कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो पुलिस की कस्टडी में होता है और उन्हें अपने बारे में बता रहा होता है। दरअसल इस शख्स का नाम हज है और यह एक आम आदमी है जो सुबह उठकर कूड़ा फेंकता है, एक्सरसाइज करता है, अपनी फैमिली के लिए नाश्ता बनाता है और एक छोटी मोटी सी जॉब करता है। इसके 2 बच्चे हैं और एक बूढ़े पिता भी हैं जो ओल्ड एज होम में रहते हैं। हज के पास सब कुछ है जो एक आम इंसान को चाहिए होता है, लेकिन फिर भी हज पूरी तरह खुश नजर नहीं आता। कुछ तो है जो उसे परेशान कर रहा है, शायद उसके अंदर कोई ज्वालामुखी भड़क रहा है और एक दिन इसे फटने का मौका मिल जाता है। दरअसल रात में अचानक हज की आंख खुलती है और वह देखता है कि 2 चोर उसके घर में चोरी करने घुसे हैं, जिसमें से एक लड़की है वो उसके पैसे चोरी कर लेते हैं। हालांकि हज अभी शांत रहता है, लड़की उसकी घड़ी भी उतार लेती है। तभी हज का बेटा एक चोर को पकड़ लेता है और हज को उन चोरों पर हमला करने का मौका मिल जाता है, पर अचानक वह रुक जाता है और अपने बेटे से उस चोर को छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आती है। ये लोग भी हज से कहते हैं कि तुमने उन्हें जाने क्यों दिया जबकि तुम उन्हें आसानी से पकड़ सकते थे, पर हज कहता है कि मैं खून खराबा नहीं चाहता था। अगली सुबह हज अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू करता है, लेकिन वो जहाँ भी जाता है सब लोग उससे कल रात के बारे में पूछते हैं। जब वह अपने घर के बेसमेंट में होता है तभी उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है। दरअसल वो इसी के एक खास दोस्त की कॉल थी जो हज की असलियत से वाकिफ था। उसके पूछने पर हज उसे बताता है कि मैं उन चोरों को मारने ही वाला था कि तभी मैंने लड़की के हाथ में पकड़ी गन को देखा। वो बहुत पुरानी थी और उसके चेम्बर में कोई भी गोली नहीं थी। शायद वो दोनों किसी मजबूरी में ऐसा कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें वहाँ से जाने दिया। वो सिर्फ मेरे कुछ पैसे ही तो ले गए और कुछ भी नहीं। इसके बाद वो अपने डैड से मिलने जाता है। उसके डैड कहते हैं कि शायद तुम ठीक नहीं हो। हज उन्हें कहता है कि कुछ नहीं। इस पर वो कहते हैं, हज क्या तुम भूल गए हो कि हम कौन थे। इसके बाद हज वापस अपने घर आ जाता है जहाँ सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन तभी उसकी बेटी उससे कहती है कि मेरा कैट ब्रेसलेट शायद वो चोर अपने साथ ले गए। ये सुनते ही हज को कुछ होता है और वो वहाँ से सीधा अपने डैड के रूम पर पहुँचता है, जहाँ से वो एक गन लेता है और अपने डैड का FBI कार्ड भी लेता है। दरअसल इसके पिता FBI में थे और अपने कपड़े चेंज करके बाहर निकल जाता है। दरअसल उसने उस चोर के हाथ पर एक टैटू देखा था और अब हज शहर के हर एक टैटू शॉप पर जाकर उस टैटू के बारे में पूछताछ करने लगता है। काफी देर बाद हज को एक शॉप मिलती है, पर वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते और उल्टा उस पर गन तान देते हैं। तभी एक आदमी हज के हाथ पर बने टैटू को देख लेता है और हज से कहता है, सॉरी सर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और अचानक अपने कमरे में जाकर रूम को अंदर से बंद कर देता है। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत या जल्लाद देख लिया हो। उसे ऐसा करते देख दुकान का मालिक हज को उन चोरों के बारे में जानकारी दे देता है, जिसके बाद हज उनके घर में पहुंचकर मारतोड़ शुरू कर देता है। वो कहता है कि मेरी बेटी का ब्रेसलेट मुझे वापस कर दो। तभी उनके यहाँ बच्चे के रोने की आवाज आती है। हज देखता है कि उनका एक छोटा सा बेबी बहुत बीमार है और वह समझ जाता है कि इन लोगों ने चोरी अपने बच्चे की खातिर ही करी थी। हज फौरन वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, उसके अंदर कोई लावा सा भरा हुआ था। हज वहाँ से बस में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन अभी भी उसका मन बहुत अशांत था। तभी कुछ आवारा लड़के उसकी बस की टक्कर मारते हैं और जबरदस्ती बस में चढ़ जाते हैं। वो हर किसी से बदतमीजी कर रहे थे और जैसे हज को अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया, हज उठा और बिना कुछ सोचे समझे उन सबसे अकेला ही भिड़ गया और इन लोगों के बीच घमासान लड़ाई होने लगी। हालांकि हज उस लड़की को बचा लेता है और इन सब लड़कों को बुरी तरह घायल कर देता है। इनकी हालत ऐसी थी कि शायद ही इसमें से कोई जिंदा बच पाए। साथ ही हज भी घायल हो चुका था और वह ऐसे ही घर के लिए निकल जाता है, लेकिन अब हज काफी खुश था, मानो जैसे वह बिल्कुल हल्का हो गया हो। जबकि वहाँ से कहीं दूर यूलिया नाम का एक आदमी किसी बार में जाता है जहाँ वो डांस करता वह अपनी टीम से मिलता है। दरअसल यह आदमी ओशिप का प्रेसिडेंट है। ओशिप उस सिटी के सारे माफिया का पैसा रखने वाली एक कंपनी होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यूलियन इस शहर के सारे क्रिमिनल्स का बॉस है। और तभी उसे एक कॉल आती है और हमें पता चलता है कि हज ने जिन लोगों को मारा था उनमें यूलियन का भाई भी है, जो कि अब कोमा में जा चुका था और उसके बच्चे की संभावनाएं भी बहुत कम होती जा रही थी। बाकी घायलों से मिलने पर यूलियन को एक कार्ड मिलता है, यानी कि अब यूलियन हज को ढूंढ लेगा और उसके बाद जो होगा शायद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और यह खबर छुपी तो बिल्कुल नहीं रह सकती थी। अगली सुबह हज को उसके फ्रेंड का फोन आता है और वो हज को यूलियन के बारे में बता देता है, साथ ही कहता है कि तुम्हें अब बाबा से मिलना चाहिए। और हज उसी शाम बाबा के पास पहुंच जाता है। दरअसल बार बार वो आदमी है जिसके पास शहर में घट रही हर क्रिमिनल एक्टिविटी का रिकॉर्ड होता है। वो हज को यूलियन के बारे में बताता है कि यूलियन एक जल्लाद है, उसे पेंटिंग रखने का शौक है और अब तक शायद यूलियन ने तुम्हारे बारे में पता कर लिया होगा। वही जब यूलियन की असिस्टेंट हज को ढूंढने की कोशिश करती है तो उसे हज का रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता। वो अपने एक दोस्त को कॉल करती है जो कि सीक्रेट एजेंट है और जब उसे हज का रिकॉर्ड मिलता है तो वो लड़की उसी वक्त यूलियन के यहाँ से जॉब छोड़कर चली जाती है और यूलियन की भी
भी उस रिकॉर्ड को देखकर हवा खराब हो जाती है। दरअसल हजज पहले एक सीक्रेट एजेंट था और वो भी ऐसा जिसका काम सिर्फ लोगों को मारना था, कहीं भी किसी भी चीज से और कितने भी लोगों को। हज एक ऐसी किलिंग मशीन था जिससे टकराने का खतरा कोई भी उठाना नहीं चाहेगा। यूलियन अपने खास बंदे को कहता है कि मुझे हजज जिंदा चाहिए। वो आती हुई काज देखकर अपनी फैमिली को बेसमेंट में छिपा देता है और घर की लाइट्स बंद करके उन फाइटर्स पर टूट पड़ता है। हज बड़ी आसानी से उन सभी को मारता है, पर तभी एक बंदा उसे बेहोश कर देता है और अपनी गाड़ी में डालकर यूलियन के पास जाने लगता है। लेकिन रास्ते में हज को होश आ जाता है और वो बड़ी चालाकी से कार में कार्बन डाइऑक्साइड भर देता है, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस होकर पलट जाती है। इसके बाद हज भागता हुआ घर पहुंचता है और अपनी फैमिली को बाहर निकालकर उनसे कहता है कि तुम लोगों को कुछ दिन के लिए यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। मैं हालात ठीक होते ही तुम्हें वापस बुला लूंगा। और उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वह सब गुंडों को लेकर बेसमेंट में जाता है और उन्हें अपनी कहानी बताता है कि मेरे लास्ट प्रोजेक्ट पर मैं एक आदमी को मारने वाला था, पर तभी वो रोने लगा और मुझसे बोला कि मुझे छोड़ दो, मैं ये सारे धंधे छोड़कर अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने उसे छोड़ दिया और पूरे 1 साल बाद जब मैं उसे ढूंढता हुआ उसके घर पहुंचा, मैं इस उम्मीद में था कि वह अभी एक क्रिमिनल होगा, लेकिन मैं हैरान हो गया। उस आदमी ने अपनी फैमिली बना ली थी और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। वहाँ मुझे एहसास हुआ कि यह जिंदगी तो मैं गुजारना चाहता था और मैंने उसी दिन इस नरक जैसी जिंदगी को छोड़ने का फैसला किया। और मैंने ये किया भी, लेकिन मैं भूल गया था कि तुम जैसे घटिया लोग मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। और इसी के साथ वह पूरे घर को आग लगाकर बाहर निकल जाता है और अपने फार्म हाउस पर पहुंचता है, जबकि दूसरी तरफ वो लोग हज के डेड को मारने जाते हैं, लेकिन उसके डैड उन दोनों को मार देते हैं। दरअसल वो भी एक रिटायर्ड आर्मी मैन थे। फार्म हाउस पहुंचकर हज अलग अलग तरह के बॉम्ब और ट्रक तैयार करने लगता है। शायद वो ही बड़ी जंग की तैयारी कर रहा था जो उसे अकेले ही लड़नी थी। और फिर अगले ही दिन हज ऑफशेक पर धावा बोल देता है। ऑफशेक पर हमला करने की कोई सोच भी नहीं सकता था, इसलिए शायद वहाँ इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। और देखते ही देखते हज ने पूरा ऑफिस तबाह कर दिया और यूलियन का सारा पैसा जलाकर राख कर दिया और पहुंच गया सीधा यूलियन की बार में, जहां यूलियन के आदमी उसे निशाने पर ले लेते हैं। पर हज उन्हें अपने हाथ में थमा बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि मुझे सिर्फ बात करनी थी। और यूलियन से कहता है कि मैंने तुम्हारा सारा पैसा, सारा बिजनेस जला डाला, तू मेरे घर पहुंचा और मैंने तुझे बर्बाद कर दिया। अब अगर तू चाहे तो हम इसे यहीं पर रोक सकते हैं, और अगर तुझे मरने का शौक हो तो मेरे पीछे आ। ये कहकर वो वहाँ से निकलकर कार में बैठ जाता है। तभी यूलियन चीखता हुआ अंदर से आता है और उसकी सभी कार्स हज के पीछे लग जाती हैं। हज के लिए उनसे बच पाना आसान नहीं था। पूरे रास्ते उस पर गोलीबारी हो रही थी और एक तंग गली में हज फंस भी जाता है, पर उसकी जिद और अक्लमंदी से वो वहाँ से किसी तरह बच निकलता है और पहुँच जाता है अपने फार्म हाउस। लेकिन यूलियन के लोग उसे फार्म हाउस में घुसने से पहले ही घेर लेते हैं। उसके सारे ट्रक्स अंदर थे और अब वो बाहर बिल्कुल अकेला, या शायद नहीं, उसका वो दोस्त जो हमेशा छुपा रहता था वो उसे बचाने आ गया था। उसके डैड उसका साथ देने आ गए थे और ये तीनों अब मोर्चा ले चुके थे। यूलियन के इतने सारे लोग भी हज के ट्रक्स में फंस रहे थे। यहाँ एक घमासान शुरू हो जाता है और इन तीनों के सामने यूलियन के लोग गाजर मूली की तरह लग रहे थे। आखिर में इन तीनों की गोलियां खत्म हो जाती है, पर सामने सिर्फ यूलियन बचता है। पर तभी हज एक बुलेट प्रूफ गिलास पर वो बॉम्ब लगाकर यूलियन की तरफ बढ़ता है और एक धमाके से युद्ध को खत्म कर देता है। इसके बाद हज वहीं पर रुक जाता है, जिसे बाद में पुलिस पकड़कर ले जाती है। लेकिन इससे पहले वो हज पर कोई चार्ज लगाते उनके पास एक फोन आता है और वो हज को छोड़ देते हैं। शायद वो हज की कंपनी से हो। इस घटना के 3 महीने बाद हम देखते हैं हज अपनी पत्नी के साथ एक नया घर खरीदने जाता है। तभी हज को फोन आता है, जिसे सुनकर वो ब्रोकर से कहता है कि क्या इस घर में बेसमेंट है, और इसी मोमेंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।